integration or antiderivative, basically this is a reverse process of differentiation. कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें हमें फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा है, हमें उसका ओरिजिनल फॉर्म निकालना होता है। इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इंटीग्रेशन का, एंटी डेरिवेटिव का। देखिए, अगर आपके पास इफ एफ एक्स इज ए फंक्शन डिफाइंड ऑन interval I such that and capital Fx is a function such that f dash x is equal to f of x के इक्वल है, then capital Fx is called the primitive or integral or antiderivative of Fx कहलाता है। मीन्स आपको ये दे दिया, जैसे मान लो cos x है, cos x किसी एक सर्टेन फंक्शन का डेरिवेटिव है एंड इसका ओरिजिनल फॉर्म निकालना है। आपको पता है कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? आपके पास cos x है। इसका रिवर्स प्रोसेस अगर dx इंटीग्रेशन अगर आप इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव होता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। सो इसका इंटीग्रेशन क्या आ रहा है आपके पास? साइन एक्स। इट मींस कोस एक्स का जो प्रिमिटिव रूट था वो साइन एक्स है। बिफोर डेरिवेटिव इसका ओरिजिनल जो फॉर्म थी वो क्या आपके पास? साइन एक्स। तो डेफिनेशन ये है कि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है या एंटी डेरिवेटिव। अब देखिए, अगर आप f डैश x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेते हैं तो इसका प्रिमिटिव फॉर्म या इसकी एंटी डेरिवेटिव करेंगे, वो क्या आएगा? f ऑफ x इज प्रिमिटिव मीन्स कंफ्यूज होने की बात नहीं है, प्रिमिटिव मीन्स इंटीग्रल। fx का प्रिमिटिव फॉर्म कौन? स्मॉल fx का प्रिमिटिव क्या हो जाएगा आपका? कैपिटल Fx हो जाएगा। इज प्रिमिटिव ऑफ f ऑफ x। लाइक अगर हम d बाई डी एक्स ऑफ fx प्लस c करें, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू f डैश x, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू f डैश x, और f डैश x किसके इक्वल है? f ऑफ x के इक्वल। तो इसका प्रिमिटिव, इसका इंटीग्रेशन क्या हो सकता है? दोनों तरफ एंटी डेरिवेटिव लगाएंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ fx dx क्या हो सकता है आपके पास? कैपिटल Fx प्लस c होता है। इट मींस अगर किसी फंक्शन का कैपिटल Fx प्रिमिटिव है, इज प्रिमिटिव या इंटीग्रल ऑफ f of x, then Fx plus c is also integral of that of fx। fx का इंटीग्रल fx प्लस c भी होता है, और c क्या है? c को हम आर्बिट्रेरी वैल्यूज देते हैं। इसीलिए एक फंक्शन के आपके इनफाइनाइट आपके एंटी डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। इट मीन्स, और वो सब किससे डिफर करते हैं? बाय ए कांस्टेंट क्वांटिटी। तो इसको हम, इस इंटीग्रेशन के इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं, एंड इट इज एंटी डेरिवेटिव। अगर f ऑफ x किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन है तो f ऑफ x प्लस c भी उसका क्या होगा? आपका इंटीग्रेशन होगा। अब देखिए,
अगर आप डी बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर n करते हैं, दिस इज n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस वन। पावर को आगे लेके आते हैं, एक पावर कम करते हैं, जिसके पावर लगी हुई इसका डेरिवेटिव करते हैं। यहाँ पर x का डेरिवेटिव दैट इज 1 ही होगा। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या करेंगे आप, x रेज टू पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, एक पावर रेज करेंगे x रेज टू पावर n प्लस वन, एंड बढ़ी हुई पावर से डिवाइड करते हैं n प्लस वन, प्लस क्या आएगा आपके पास c। सिमिलरली आप डिफरेंशिएशन करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n प्लस वन का डिफरेंशिएशन करेंगे या n का डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करते हैं, n को आगे लेके आएंगे, ए एक्स प्लस बी, एक पावर कम करते हैं और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करेंगे, दिस इज ए एक्स प्लस बी। यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n है, एंड ये क्या है आपका लीनियर फंक्शन है। तभी आप क्या प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे, इस लीनियर फंक्शन की एक पावर इंक्रीज करो एंड डिवाइडेड बाय दैट इंक्रीज पावर एंड डिवाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ दिस लीनियर फंक्शन। यहां पर ये ध्यान रखें कि लीनियर फंक्शन नहीं होना चाहिए, यहां पर क्या आएगा अपॉन a प्लस क्या आ जाएगा c। सो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस c और इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b रेज टू पावर n, दिस इज ax प्लस b रेज टू पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस क्या आ गया a। ये दिस शुड बी क्लियर टू यू। नेक्स्ट देखिए, आपके पास d by dx of log x, this is equal to, sorry, this is d by dx of log x, this is equal to 1 by x। अगर आप इनवर्स इसका रिवर्स प्रोसेस लगाएं, दिस इज इंटीग्रेशन 1 by x dx, दिस इज इक्वल टू log of x प्लस c आएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर log x इसका डेरिवेटिव है तो log x प्लस c भी है, बिकॉज वी आर स्टडीइंग दिस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। सिमिलरली d by dx of 1 upon a, sorry, log of ax plus b, this is equal to 1 upon ax plus b और a ऊपर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन करते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन ax प्लस b dx, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ log ऑफ ax प्लस b dx। ये क्या हो जाएगा, a को इधर ले जाओ, दिस इज इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, दिस इज log ax प्लस b एंड प्लस c, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ax प्लस b इंटीग्रेशन dx। कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप इस तरफ भेज सकते हैं, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 1 बाई a, दिस इज 1 बाई। साथ यहाँ पर हमें जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को कॉमन ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ c इंटू एफ ऑफ x dx, दिस इज इक्वल टू c इंटू इंटीग्रेशन ऑफ fx dx के इक्वल होता है। कांस्टेंट यू कैन टेक द कांस्टेंट आउटसाइड। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x is log x plus c, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by ax plus b is equal to 1 by a log ax plus b प्लस क्या हो गया आपका c। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ e raised to power x फाइंड आउट करना है, हमें पता है d by dx ऑफ e raised to power x is equal to e raised to power x होता है, इंटीग्रेशन करेंगे, दिस इज इक्वल टू e raised to power x प्लस क्या आ जाएगा c। a raised to power x dx, दिस इज इक्वल टू, हमें डेरिवेटिव का पता है d by dx ऑफ a raised to power x is equal to a raised to power x और इनटू log a होता है, एंड 1 by log a and d by dx of a raised to power x
इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स आ गया। दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, दिस इज डी एक्स, दिस इज डी एक्स, तो यहां पर क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस सी। ए यहां पर दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स डी एक्स आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ये क्या हो जाएगा ए रेज टू पावर एक्स अपॉन लॉग ए, ये इसका एंटी डेरिवेटिव है तो प्लस सी भी इसका एंटी डेरिवेटिव है। सो ए रेज टू पावर एक्स डी एक्स क्या है आपके पास, इसका इंटीग्रेशन ए रेज टू पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस क्या आ गया सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। ये किसका डेरिवेटिव है, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ sin x, दिस इज sin x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। sin x किसका डेरिवेटिव है, sin x इज डेरिवेटिव ऑफ dy dx ऑफ माइनस cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sin x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या आ जाएगा आपके पास माइनस cos x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ secant x tan x, दिस इज इक्वल टू dx, किसका डेरिवेटिव है, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ secant x, तो क्या आ जाएगा secant x प्लस सी। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ cosecant स्क्वायर x dx, किसका डेरिवेटिव है, दिस इज माइनस cot x का, तो ये आ जाएगा माइनस cot x एंड प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x dx, दिस इज इक्वल टू tan x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ cosecant x cot x dx, दिस इज इक्वल टू माइनस cosecant x प्लस सी, दिस इज माइनस cosecant x प्लस सी। तो आपने यहां पर इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया है, वो किसकी हेल्प से किया है, ये आपने चेक करके कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव की हेल्प से आपने इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, यहां पर जो आर्ग्यूमेंट है वो लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स है, तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स करोगे, फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या साइन एक्स करो, दिस इज कॉस ए एक्स प्लस बी एंड डिवाइड बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ आर्ग्यूमेंट इफ इट इज ए आर्ग्यूमेंट इज इन लीनियर एक्सप्रेशन, क्या आ जाएगा अपॉन ए प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी dx, this is equal to sin ax plus b upon this is a plus c। Integration of this is secant ax plus b and tan ax plus b dx, this is equal to secant ax plus b upon क्या आ जाएगा a plus c। Integration of cosecant ax plus b और cot ax plus b, this is dx, this is equal to आ जाएगा आपके पास माइनस cosecant ax plus b अपॉन a plus c। बिकॉज आपको पता है कि ये डेरिवेटिव किसका है, दिस इज माइनस cosecant ax plus b अपॉन a का डेरिवेटिव है ये, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस cos x। मीन्स यहाँ पर समझने की बात क्या है कि अगर आर्ग्यूमेंट आपका लीनियर फंक्शन ऑफ x है तो उसके डिफरेंशिएशन से नीचे डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह से हमें पता है कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के, तो यहां से एंटी डेरिवेटिव लेंगे 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ इसको या क्या लिख सकते हैं माइनस कॉस इनवर्स x प्लस सी, माइनस कॉस इनवर्स x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स के, दिस इज इक्वल टू
tan इनवर्स x प्लस सी। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और ये माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी का डेरिवेटिव भी यही होता है। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x प्लस सी और माइनस कोसिकेंट इनवर्स x प्लस सी। ये हो गया। अगर आपके पास यहाँ पर क्या है, आपके पास लीनियर फंक्शन है x में, तो उसके डेरिवेटिव से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे। दीज आर स्टैंडर्ड फार्मूलाज एंड ये आपको रिटेन होने चाहिए। अब देखिए, अगर हमारे पास फंक्शन है दिस इज f1x प्लस माइनस f2x प्लस माइनस f3x dx एंड सो ऑन, इस तरह से आपको फंक्शन दे रखे हैं, तो इंटीग्रेशन होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, एंड दिस कैन बी रिटन एज f1x dx प्लस माइनस f2x dx प्लस माइनस f3x dx, ऐसे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, ये स्टेप आपको बता दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ c इंटू एफ ऑफ एक्स इज डी एक्स, दिस इज इक्वल टू c, बाहर ले लेंगे, दिस इज c इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स होते हैं, एंड if integration of f of x dx is equal to capital Fx plus c है, then integration of f ax plus b dx, this is linear expression, and is equal to f ax plus b upon a plus c होगा। तो इन स्टेप्स को आप ध्यान रखेंगे। प्रॉब्लम्स लेते हैं, देखिए, लाइक इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स के डी एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर माइनस 2 डी एक्स, एक पावर इंक्रीज करेंगे, एक्स रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 एंड प्लस सी, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू लॉग एक्स होता है, ये आप जानते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 1 बाई 3 डी एक्स, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस 1 बाई 3 डी एक्स, दिस इज एक्स रेज टू पावर माइनस 1 बाई 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 बाई 3 प्लस 1 प्लस सी, this is x raised to power 2 by 3 and this is 2 and 3 plus क्या आ गया c। इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपके पास लीनियर एक्सप्रेशन में है तो कैसे करेंगे, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 3x प्लस 2 रेज टू पावर 1 by 3, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 2 रेज टू पावर माइनस 1 by 3 dx, दिस इज 3x plus 2 minus 1 by 3 plus 1 and minus 1 by 3 plus 1, एक फैक्टर ये आ गया, नीचे इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करेंगे, दिस इज इक्वल टू 3 and plus c, तो आपके पास क्या है 3x plus 2 raised to power, this is 2 by 3 and this is 2 and 3 plus c, 3 से 3 कैंसिल हो गया, दिस इज द इंटीग्रेशन। नेक्स्ट देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं, इंटीग्रेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 dx, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस 3, कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, x dx एंड प्लस 4 dx, दिस इज इक्वल टू x क्यूब बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस dx, dx का मतलब क्या है यहाँ पर
इंटीग्रेशन ऑफ dx, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर 0 dx, एक पावर इंक्रीज करेंगे 1/1 प्लस सी, दिस इज इक्वल टू x प्लस सी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4x प्लस सी। अब सभी के साथ अलग अलग कांस्टेंट ऐड कर लेते हैं, C1 C2 C3, वो सारे के सारे इसमें कंज्यूम हो गए। तो एक ही कांस्टेंट लगा सकते हैं। अगर प्लस एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में आपके इंटीग्रेंड हैं जिनका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट सप्लाई कर सकते हैं उसको। इसी तरह से देखिए इंटीग्रेशन ऑफ e raised to power 3x minus 2 e raised to power x and plus 1 by x dx, क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e raised to power 3x dx minus 2 e raised to power x dx plus 1 upon x इंटीग्रेशन dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा e raised to power 3x एज इट इज आएगा, लेकिन इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, लीनियर फंक्शन है, इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे -2 e raised to power x प्लस log x प्लस क्या आ जाएगा आपके पास c। सिमिलरली a raised to power x का इंटीग्रेशन भी आप जानते हैं, तो उसी सीक्वेंस में 2 raised to power x प्लस 3 raised to power x अपॉन 5 raised to power x dx है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सेपरेट कर लो इनको, 2 by 5 raised to power x एंड प्लस 3 by 5 raised to power x dx, ऐसे लिख सकते हैं इसको। दिस इज 2 by 5 raised to power x dx प्लस 3 by 5 raised to power x dx, दिस इज इक्वल टू 2 by 3 raised to power x अपॉन log, दिस इज 2 by 3 प्लस 3 by 5 raised to power x अपॉन log ऑफ 3 by 5 प्लस क्या आ गया आपके पास c, क्योंकि आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ a raised to power x dx क्या होता है, a raised to power x अपॉन log a and प्लस c। नेक्स्ट देखिए, अगर आपके पास ये फॉर्म है कि x के प्लस 4 अपॉन x प्लस 1, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 का एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx। अब देखिए अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में डिग्री का, इक्वेशंस में डिग्री का डिफरेंस है, न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा है या डिनोमिनेटर की पावर के इक्वल पावर है, तो आप पहले डिवाइड करेंगे फंक्शन को। इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 dx, ये क्या आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 dx, x प्लस 1 dx, दिस इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 dx एंड माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर by 2 minus x minus 3 log of x plus 1 plus c, this is next। इसी सीक्वेंस में लेते हैं, जैसे आपके पास है x raised to power 4 upon x plus 1 dx, तो इसको पहले डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का सिंपल तरीका ऐसे कर लो, x raised to power 4 minus 1 plus 1 कर दिया, x plus 1 आ गया आपके पास dx, दिस इज इक्वल टू x माइनस 1 फैक्टर कट जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 बचा आपके पास एंड प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 dx, दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो x क्यूब प्लस दिस इज x 2x क्यूब प्लस 2x प्लस क्या आ जाएगा x स्क्वायर एंड प्लस 2 एंड dx एंड प्लस क्या आ जाएगा आपके पास प्लस है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, दिस इज एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 4 प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एंड प्लस 2x एंड प्लस लॉग ऑफ x प्लस 1 एंड प्लस c, दिस इज दैट। नेक्स्ट देखिए
यहाँ पर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से इंटीग्रेशन कर रहे हैं। जो इंटीग्रेंड ऐसा है डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगा करके, लाइक अगर न्यूमरेटर की ज्यादा डिग्री है, डिनोमिनेटर की कम है, तो उसको डिवाइड करके, रैशनलाइज करके या और मेथड अप्लाई करके, हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं और डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इसमें ये है आपके पास x रेज टू पावर 4 प्लस 1 x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। न्यूमरेटर की पावर 4 है, डिनोमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है। तो डिवाइड करेंगे, पहले डिवाइड फैक्टराइज भी कर सकते हैं इसको, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 dx, एंड दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और इंटू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये डिवाइड हो गया, कैंसिल कर दिया इसको। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एंड dx, दिस इज इक्वल टू x क्यूब बाई 3 प्लस x स्क्वायर बाई 2 प्लस x प्लस क्या आ गया आपके पास c। सिमिलरली नेक्स्ट में क्या करेंगे आप, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसको 2x प्लस 1 कर दो, माइनस 1 कर दिया, 2x प्लस 1 का दिस इज होल स्क्वायर dx, क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2x प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। यहां पर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, जानते हैं हम लॉग 1 अपॉन ax प्लस b का लॉग ax प्लस b अपॉन a होता है। तो यहाँ पर a की जगह क्या है 2, सो दिस इज लॉग 2x प्लस 1 अपॉन 2 आ गया, माइनस इसका क्या आ जाएगा, दिस इज किस फॉर्म में है ये 1 अपॉन ax प्लस b रेज टू पावर 2 bx, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b रेज टू पावर माइनस 2 dx है। एक पावर ऐड करेंगे और बड़ी पावर से डिवाइड करेंगे और इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 एंड इसका डेरिवेटिव 2 एंड प्लस c, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2 लॉग ऑफ 2x प्लस 1 एंड माइनस ये आ जाएगा आपके पास, दिस इज माइनस 1 प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 2x प्लस 1 एंड प्लस c, दिस इज द। नेक्स्ट देखिए इसी तरह का है, ये है आपके पास, दिस इज 8x प्लस 13 अपॉन 4x प्लस 7 का स्क्वायर रूट, दिस इज 8x प्लस 14 माइनस 1 कर सकते हैं इसको एंड 4x प्लस 7 का स्क्वायर रूट dx। क्यों किया, क्योंकि एक फैक्टर यहाँ डिवाइड हो जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 4x प्लस 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 7 dx माइनस 1 upon square root of 4x plus 7 dx. This is twice of integration 4x plus 7 raised to power 1 by 2 dx and minus 4x plus 1 raised to power minus 1 by 2 dx. This is equal to twice of 4x plus 7 raised to power 3 by 2 upon 3 by 2 एंड इसका डेरिवेटिव क्या बनता है 4, दिस इज 3 बाई 2, 2 से 2 का कैंसिल हो जाएगा, 2 4 कैंसिल हो गया, 2 से 2 पे और ये 2 इससे कैंसिल एंड माइनस ये क्या हो जाएगा, एक पावर बढ़ाएंगे इसकी क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 रेज टू पावर 1 बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 एंड 2 ये है प्लस c, दिस कैन बी रिटन एज 4x प्लस 7 रेज टू पावर 3 बाई 2 अपॉन 3 एंड प्लस हो जाएगा ये, सॉरी माइनस दिस इज 2 कैंसल, क्या आ जाएगा
square root of 2x plus 1 plus c. This is the answer. नेक्स्ट देखिए, अब सर्टेन ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको रेशनलाइज करके आप करेंगे। अगर वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, प्लस माइनस बीच में है, तो उनका रेशनलाइजेशन करके करेंगे। जिसे देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 2 का स्क्वायर रूट एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। तो आप ऐसे फंक्शंस का इंटीग्रेशन करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे, रेशनलाइजेशन। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 dx। दिस इज 1 ही बचा नीचे डिनोमिनेटर में, तो क्या है? दिस इज x प्लस 2 dx माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 dx। This is equal to x plus 2 raised to power 3 by 2 and 3 or 2 minus x plus 1 raised to power 3 by 2, 3 or 2 plus c। कर सकते हैं ऐसा। सिमिलरली और क्वेश्चन लीजिए। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3 कर दिया। रेशनलाइजेशन करेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट में है। आपके पास क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3 dx। तो नीचे क्या आ जाएगा? माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 रेज टू पावर 1 बाई 2 dx एंड माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3 रेज टू पावर 1 बाई 2 dx। इंटीग्रेशन कर देंगे। दिस इज माइनस 1 बाई 2 बाहर ले लो। दिस इज 2x प्लस 1 रेज टू पावर 3 बाई 2 एंड अपॉन 3 बाई 2 और इसका डेरिवेटिव 2 है। माइनस दिस इज 2x प्लस 3 रेज टू पावर 3 बाई 2 एंड अपॉन 3 बाई 2 इसका डेरिवेटिव 2 है, कैंसिल हो गया एंड प्लस क्या आ जाएगा? प्लस c। दिस इज द इंटीग्रेशन। नेक्स्ट देखिए, अगर आपके पास दिस इज साइन स्क्वेयर x dx साइन रेज टू पावर 4x dx इस तरह के हैं, इवन पावर है, तो मल्टीपल एंगल्स में तोड़ करके इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। दिस इज 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 dx। दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2 1 dx माइनस 1 बाई 2 कॉस 2x इंटीग्रेशन। दिस इज इक्वल टू x बाई 2 हो गया माइनस साइन 2x एंड आर्ग्यूमेंट का डेरिवेटिव दिस इज 2 एंड 2 ऑलरेडी था, प्लस क्या आ गया? c। दिस इज द आंसर। सिमिलरली इसको भी मल्टीपल एंगल्स में ब्रेक कर लेंगे आप। क्या आएगा? दिस इज साइन रेज टू पावर 4x dx। दिस इज 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 रेज टू पावर 2 लिखा जा सकता है इसको, बिकॉज 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x होता है। अब दिस इज 1 बाई 4 1 माइनस 1 प्लस कॉस के 2x माइनस 2 कॉस 2x dx। अब इसको फिर मल्टीपल एंगल्स में तोड़ देंगे। उससे पहले 1 बाई 4 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 4 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 dx माइनस 2 अपॉन 4 दिस इज कॉस 2x dx। दिस इज x बाई 4 आ गया प्लस 1 बाई 8 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 1 बाई 8 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। दिस इज x बाई 2 x बाई 4 प्लस x बाई 8 प्लस क्या आ जाएगा साइन दिस इज 4x अपॉन 32 एंड माइनस
sin 2x upon 4 plus c. दिस इज द राइट। नेक्स्ट टाइप देखिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो सकता है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे रखे हों जिनके ऊपर आप बेसिक फार्मूले अप्लाई करके उस इंटीग्रैंड को इस फॉर्म में रिड्यूस कर पाए जिसका इंटीग्रेशन आप जानते हो। जैसे देखिए आपके पास है दिस इज sin 2x एंड cos 5x dx, cos 5x dx। इस तरह के cos 3x कर लो, दिस इज cos 3x। अब यहां पर ए बी फार्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 sin 2x एंड cos 3x dx। क्या आ जाएगा आपके पास 1/2, दिस इज साइन ऑफ दोनों का सम, दिस इज 5x एंड प्लस साइन ऑफ 2x minus 3x dx, this is equal to 1/2 sin 5x minus sin x आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर sin minus x होगा, sin minus theta is equal to minus sin theta होगा। this is 1/2 इंटीग्रेशन sin 5x का माइनस cos 5x अपॉन 5, दिस इज माइनस 1/2 साथ में है एंड माइनस cos x प्लस c, दिस इज माइनस cos 5x अपॉन 10 प्लस क्या आ जाएगा 1/2, दिस इज cos x एंड प्लस c। इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये आपको डायरेक्ट इस तरह की फॉर्म मैंने देकर के इनडायरेक्टली यही फॉर्म बनती हो, जैसे sin 4x अपॉन sin x dx। क्या आ जाएगा, दिस इज 2 sin 2x एंड cos 2x अपॉन sin x। अब फर्दर sin 2x को ब्रेक करेंगे, दिस इज 4 sin x cos x एंड cos 2x अपॉन क्या आ गया sin x एंड dx, दिस इज sin x से sin x कैंसिल हो गया, 2 बाहर ले लो, 2 cos x एंड cos 2x dx। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले आपको याद होने चाहिए, दिस इज cos 3x प्लस cos x dx, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ sin 3x अपॉन 3 एंड प्लस ट्वाइस ऑफ दिस इज sin x एंड प्लस c, दिस इज द इंटीग्रेशन। तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। यहां पर एक ही फार्मूले आप इस्तेमाल करके, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले इस्तेमाल करके आप इसको उस फॉर्म में ला सकते हैं। अब देखिए, ये है आपके पास secant x अपॉन secant x प्लस tan x। तो रेशनलाइज करके इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं। दिस इज इक्वल टू secant x इंटू secant x माइनस tan x अपॉन secant square x माइनस tan square x, दिस इज d। ये क्या हो गया, दिस इज 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज secant square x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ secant x और tan x dx। आप इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, दिस इज tan x एंड दिस इज secant x एंड प्लस c, दिस इज secant x प्लस c। अगर आपके पास इस टाइप में क्वेश्चन है लाइक 5 sin square x इंटीग्रेशन ऑफ 5 sin square x प्लस ये है 2 cos square x अपॉन sin square x और cos square x dx, डिवाइड कर दो, दिस इज सेपरेट करेंगे तो 5 secant square x आ जाएगा dx एंड प्लस 2 cos square x कट जाएगा, ट्वाइस ऑफ cosecant square x आ जाएगा, cosecant square x dx, दिस इज इक्वल टू 5 tan x एंड प्लस 2 एंड ये है माइनस cot x। cosecant square का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cot x एंड प्लस c, दिस इज द। नेक्स्ट देखिए,
अगर आपके पास इनवर्स में फॉर्मूला है, लाइक ये दे दिया इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस 2x अपॉन दिस इज साइन x, साइन 2x का दिस इज dx। क्या करेंगे, फॉर्मूले अप्लाई करो ट्रिग्नोमेट्री के, टेन इनवर्स 2 दिस इज साइन स्क्वायर x अपॉन 2 साइन x एंड cos x dx। दिस इज साइन x कैंसल, 2 भी कैंसल, this is tan inverse 10x dx, this is equal to integration of x dx, this is equal to x square upon 2 plus c। नेक्स्ट देखिए, ये है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 माइनस कर लो cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x dx। सिंपल फार्मूला ये अप्लाई करना है यहाँ पर ब्रेक करने के लिए इसको। दिस इज tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 cos स्क्वायर x dx। दिस इज tan इनवर्स, क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 10x, दिस इज 10x dx। This is equal to integration of x dx, this is x square by 2 plus c। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब है आपके पास cos 2x minus cos 2a इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x minus cos 2a अपॉन cos x minus cos a dx। अगर यहां पर cos 2x की वैल्यू रखें आप, दिस इज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन दिस इज cos x माइनस cos a dx। क्या आ जाएगा, दिस इज ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर x माइनस cos a एंड यहां पर माइनस 1, ये प्लस 1 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। दिस इज cos x माइनस cos a dx। एक फैक्टर आपका कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ cos x एंड प्लस cos a बचेगा, दिस इज dx। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस cos x dx एंड प्लस 2 cos a इज कांस्टेंट, cos 2a इज कांस्टेंट, 2 cos a बाहर ले लो dx। दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 sin x एंड प्लस 2 cos a इंटू x प्लस क्या आ जाएगा, c प्लस c। तो इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे आप, बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन निकालना है।